आज हम डिस्कस करेंगे यार बिट सेट एग्जाम के बारे में, पूरा ओवरव्यू डिस्कस करेंगे A to Z। जो भी पुराने वीडियोस हैं उससे तुमको यहाँ पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड जैसे कि तुमको पता है जेईई के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम बिट सेट को माना जाता है, क्योंकि यार बिट सेट का प्लेसमेंट IITs के लेवल का तुमको देखने को मिलता है और हर एक कोर्स में यहाँ पे प्लेसमेंट लगता है खतरनाक लेवल पे, और एक्सपोजर नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, टॉप नॉच लेवल का मिलता है। सो अगर तुम जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रिपरेशन काफी बढ़िया है तो इस एंट्रेंस एग्जाम को भी तुमको देना ही चाहिए। एंड जेईई के थ्रू अगर तुमको टॉप के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं या फिर टॉप के NITs नहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली बिट्स को तो कंसीडर करना ही चाहिए। बट हाँ, इसके लिए तुम्हारे पास बजट भी खतरनाक लेवल पे होने चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे यार बिट सेट के बारे में पूरी तरह से A to Z डिटेल्स डिस्कस करेंगे और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि तुमको पता होगा ये बिट्स का एंट्रेंस टेस्ट है एंड कनेक्टिंग बॉडी भी बिट्स ही होता है। एग्जाम लेवल यूनिवर्सिटी लेवल का है एंड नेशनल लेवल पे कराया जाता है। फ्रीक्वेंसी बताऊं तो यार ट्वाइस ए ईयर ये एंट्रेंस एग्जाम होता है और एक साल में कितने अटेम्प्ट अलाउ है, तो ऑब्वियस बात है एक साल में 2 ही अटेम्प्ट तुमको यहाँ पे अलाउ किया जाता है। एग्जाम मोड बताऊं तो सेंटर बेस्ड होता है और लैंग्वेज तुमको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। एंड नंबर ऑफ सेंटर्स या सिटीज की बात करूं तो 60+ सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। अब बात कर लेते हैं यार यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखो यार BE प्रोग्राम्स के लिए एक्सेप्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज तुम्हारे पास PCM होना चाहिए कंपलसरी। और बाकी यार 12th का बात करूं तो अगर तुम पास आउट हो तो तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एंड अपेयरिंग भी हो तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास PCM में एग्रीगेट 75% मार्क्स होने चाहिए और हर एक PCM के सब्जेक्ट में 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। उससे अगर कम होगा तो यहाँ पे तुम एलिजिबल नहीं होगे। एंड अगर कोई स्टूडेंट्स बिट्स में ऑलरेडी है तो भी वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं होगा इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। एंड यार इस एंट्रेंस एग्जाम का इंस्ट्रक्शंस का बात करूँ 2025 का तो सेम ही रहने वाला है 2026 में भी। तो यार देखो 12th एग्जाम तो तुमको पास करना पड़ेगा, वो 2025 में होना चाहिए था या 2024 में। सो इसके कंपैरिजन में तुम 2026 में एग्जाम दे सकते हो, अपियर हो सकते हो, या फिर 2025 में अगर तुम पास आउट हो तो भी इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो। एंड अगर तुम दोबारा 12th का एग्जाम देने वाले हो तो जो लेटेस्ट डेटा होगा, लेटेस्ट स्कोर होगा, तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। सो बेसिक सा इंस्ट्रक्शन है, सबको पता ही होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यार, अगर तुम बोर्ड के टॉपर होते हो तो तुमको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। मैनेजमेंट कोटा बिट्स में नहीं है, इस बात का तुमको ध्यान रखना है, लेकिन हाँ डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है बोर्ड के टॉपर्स को। एंड साथ में 2025-2026 के एकेडमिक ईयर से यहाँ का इंटीग्रेटेड कोर्स को भी तुम कर सकते हो। तुम किसी भी बिट्स पिलाने के कैंपस से कर सकते हो। एंड साथ में यहाँ पे मैनेजमेंट तुम बिट्स फ्रॉम मुंबई से कर सकते हो, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट माना जाता है। सो अगर 5 साल का कोर्स करना है BTech प्लस MBA तो डेफिनेटली इस एंट्रेंस एग्जाम को भी तुम कर सकते हो, लेकिन हाँ डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा तब जब तुम बोर्ड का टॉपर होगे। अब यार एडमिशन प्रोसेस का टेंटेटिव डेट्स देख लेते हैं जो लगभग आता है इसी समय में ही। तो सीजन 1 का जो यहाँ पे डेट्स आता है वो जनवरी में आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का डेट एंड टाइम। एंड सीजन 2 का जून में आ जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट bitsadmission.com एंड रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होता है। साथ में लॉगिन क्रेडेंशियल्स तुमको यूजर ID एंड पासवर्ड सेव करके रखना है। बाकी पेमेंट तुम पेटीएम या फिर किसी भी गेटवे से कर सकते हो पेमेंट। एंड एग्जाम डेट का बात करूं सीजन 1 का तो मई में होता है और सीजन 2 का जून में होता है। तो यार अलग से सीजन 1 का बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट जनवरी में तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट अप्रैल में देखने को मिल जाएगा 2026 में, और करेक्शन डेट भी 2026 अप्रैल में ही आएगा और एग्जाम होगा तुम्हारा मई में। अब बात कर लेते हैं सीजन 2 का। एंड यार सेशन 2 में जो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट होता है वो मई में आ जाता है एंड लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट जून में ही होता है और करेक्शन विंडो भी तुमको जून में ही मिलेगा। एंड एग्जाम का जो डेट होगा वो तुमको जून में देखने को मिल जाता है। सो जून में एंट्रेंस एग्जाम प्रॉपर्ली खत्म हो जाता है ट्वाइस ए ईयर के साथ। बाकी यार वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बिट सेट से रिलेटेड तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है या काउंसलिंग की रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है या फिर किसी भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। अब यार स्टेप बाय स्टेप गाइड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसका मैं लाइव रजिस्ट्रेशन वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन ये ओवरव्यू है तो बेसिक सा चीजें तुम देख सकते हो। इनिशियल रजिस्ट्रेशन में यार इनका ऑफिशियल वेबसाइट में तुमको विजिट करना है, उसके बाद तुमको बेसिक सा डिटेल्स देना है, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर। उसके बाद तुमको लॉगिन ID और पासवर्ड रिसीव हो जाएगा। उसके बाद तुमको अगेन लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। इसमें तुम्हारे पास एड्रेस होगा, पेरेंट का डिटेल्स होगा, एग्जाम 12th का तुम्हारे पास डिटेल्स होना चाहिए या फिर अगर 12th अभी अपेयरिंग हो तो 10th का होना चाहिए। बाकी टेस्ट का CT का प्रेफरेंस तुम्हारे पास ये देना पड़ेगा जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। देखो प्रीवियस ईयर का डेटा के हिसाब से जो तुमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ तुमको अपलोड करने पड़ेंगे एंड ये स्कैन होना चाहिए और ये रिसेंट होना चाहिए, इस चीज का तुमको ध्यान देना है। आधार कार्ड को भी तुमको अपडेट कर देना चाहिए रिसेंट फोटो के साथ एंड सिग्नेचर को भी अपलोड करना है तुमको। एंड हाँ, स्पेसिफाइड साइज और फॉर्मेट
का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होता है, जिसके बारे में हम बात कर लेंगे अभी। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन फी तुमको भरना है। तो देखो अगर तुम मेल हो, सीजन 1 का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो 3500 तुमको यहाँ पे देना पड़ता है, और दोनों सेशन का एग्जाम देना चाहते हो तो 5500। फीमेल के लिए 3000 है, दोनों सेशन के लिए तुमको 4500 देना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर के लिए 3000 है एंड दोनों सेशन के लिए 4500 यहाँ पे पे करना पड़ता है। एंड पेमेंट मोड यार यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यार स्टेप 5 फाइनल सबमिशन में तुमको सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को केयरफुली रिव्यू करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक्स होता है तो यहाँ पे रिजेक्शन तुमको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है और फी पेमेंट का रिसिप्ट को तुमको डाउनलोड करके रखना है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस चीज का तुमको ध्यान देना है। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है तो यार अगेन बात कर लेता हूँ। 10th और 12th का मार्कशीट, 12th अगर नहीं दिए हो, अपेयरिंग हो तो 10th का, एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, एंड पेमेंट के लिए जो कंडीशन यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट को लेकर सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखो बिटसेट का एग्जाम में जितने तुम मार्क्स लाओगे उसके बेसिस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनता है। एंड यहाँ पे दो अलग मेरिट लिस्ट बनता है। बी और एमएससी प्रोग्राम्स के लिए अलग बनता है और बी फार्मा के लिए अलग यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाता है। एंड मेरिट लिस्ट में यार नाम तुम्हारा अगर आ जाता है स्कोर के बेसिस पे, उसके बाद ही तुम यहाँ का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सो स्कोर तुमको अच्छा लाना ही पड़ेगा बिटसेट में। एंड यार यहाँ का कट ऑफ सिस्टम का बात करूँ तो अलग अलग कैंपस का ऑब्वियस बात है, अलग अलग कट ऑफ आता है। बेसिक सा कट ऑफ बताता हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ लगभग इतना तुम अगर स्कोर लाते हो तो तुमको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो बिट्स पिलाने में सबसे हाई ऑब्वियसली कट ऑफ 331 सीएससी के लिए जाता है, गोवा में 295 जाता है और हैदराबाद में सबसे कम 284 के साथ तुमको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल जाता है। एंड यार कट ऑफ डिसाइड करने के लिए कई सारे फैक्टर्स यहाँ पे मैटर करता है। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, कितने कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया है, सीट्स कितने खाली हैं और प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या थे, उसके बेसिस पे तुम यहाँ पे कट ऑफ को ट्रैक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं टाइप ब्रेकिंग रूल का। अगर दो स्टूडेंट्स का सिमिलर स्कोर आता है तो किसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो सबसे पहले यार मैथमेटिक्स का मार्क्स वो देखा जाएगा, जिसका मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा होगा उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर वहां पे भी सेम रहता है तो फिजिक्स का मार्क्स को देखा जाएगा, एंड अगर फिजिक्स में भी सेम होता है तो केमिस्ट्री देखा जाएगा, एंड अगर ये भी सेम होता है तो लास्ट में टोटल अटेम्प्ट्स देखा जाएगा। जिसने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया है राइट, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। बाकी यार सेफ स्कोर का बात करूं तो यार सेफ स्कोर नॉर्मली जो कट ऑफ जाता है उतना ही तुमको ध्यान देना है। आई मीन बिट्स पिलाने के लिए 331 कट ऑफ गया था तो लगभग उतना ही तुमको स्कोर लाना पड़ेगा। बाकी गोवा के लिए 240 प्लस एंड 230 प्लस हैदराबाद में अगर ले आते हो तो लगभग कह सकते हो कि सेफ स्कोर है, कोई ना कोई प्रोग्राम तुमको इजीली मिल जाएगा। एंड यहाँ पे यार काउंसलिंग प्रोसेस का बात करूं तो यहाँ पे इटरेशन राउंड्स के बेसिस पे यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होता है। एंड यार हर राउंड के बाद यहाँ पे एडमिशन लिस्ट बनता है, उसके बाद वेट लिस्ट भी बनता है, नेक्स्ट फिर इटरेशन का प्रोसेस यहाँ पे चल जाता है। एंड यहाँ पे सीट अलॉटमेंट के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगेन बिटसेट का स्कोर, तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है, चॉइस फिलिंग तुमने क्या किया है अपने स्कोर के बेसिस पे, एंड सीट का अवेलेबिलिटी। सो ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यार सिलेक्शन क्राइटेरिया में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेक्शनल कोई भी कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल स्कोर को ही काउंट किया जाता है, जो कि अच्छी बात है। सो अगर तुम फिजिक्स में ज्यादा स्कोर लाते हो या मैथमेटिक्स में ज्यादा स्कोर लाते हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, ओवरऑल स्कोर को ही यहाँ पे देखा जाएगा। एंड रिजल्ट्स तुमको इमीडिएटली मिल जाएगा, एग्जाम देने के बाद ये स्क्रीन में आ जाता है तुम्हारा स्कोर, और मैक्सिमम मार्क्स तुम यहाँ पे 390 आउट ऑफ 390 ला सकते हो। एंड हर एक करेक्ट आंसर में तुमको +3 मार्क्स मिल जाते हैं और हर एक रॉन्ग आंसर में तुमको -1 मार्क्स मिल जाते हैं। सो नेगेटिव मार्किंग है तो सारे क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, जो नहीं आता है उसको तुमको छोड़ना ही पड़ेगा, स्किप करना ही पड़ेगा। अब हम यार बेसिक सा स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। अगर तुम टॉप 2% में आते हो तो 100% का तुमको ट्यूशन फी में वेवर देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर तुम फिर अगेन टॉप 1% में आते हो टॉप 2% के बाद तो तुमको यहाँ पे 50% का फी वेवर देखने को मिल जाता है, और ये इंस्टीट्यूट का अपना खुद का मेरिट अवार्ड सिस्टम है जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे मेरिट कम नीड अवार्ड भी देखने को मिल जाता है। टॉप 5% में आते हो तो 100% का फी वेवर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट 2% में आते हो तो 50%, एंड नेक्स्ट 5% में आते हो तो 25%, और नेक्स्ट 10% में आते हो तो तुमको यहाँ पे 10% का फी वेवर देखने को मिल जाता है। क्योंकि यार देखो स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिट्स जैसा इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा हाई फाई है, सबको इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सो अच्छा स्कोर लाकर तुम यहाँ पे स्कॉलरशिप निकाल सकते हो अपने। एंड यहाँ पे यार देख सकते हो अलग अलग कैंपस में कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। बाकी यार वेबसाइट में जाके इजीली तुमको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सब कुछ हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बन जाता है। ये गोवा कैंपस का प्रोग्राम है जो तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एंड साथ में ये बिट्स पिलानी मैन कैंपस का है, और एमएससी में भी कौन कौन से प्रोग्राम्स ये तुम देख सकते हो। अब हम हैदराबाद का देख लेते हैं। एंड यार हैदराबाद कैंपस का प्रोग्राम्स है जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, और एमएससी में तुमको ये सारे प्रोग्राम्स देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड नेक्स्ट यार बेसिक सा चीजें हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। अगर तुमको बीटेक के बाद एमबीए भी करना है तो यहाँ पे तुमको वो प्रोग्राम देखने को मिल जाता है इंटीग्रेटेड 3+2 का। सो 3 ईयर का प्रोग्राम तुम पीसीएम के साथ किसी भी कैंपस से कर सकते हो अपना बीटेक।
एंड नेक्स्ट तुम MBA बिट्सॉन से कर सकते हो, मुंबई वाला, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट देती है। सो अगर तुमको बीटेक के साथ साथ MBA भी करना है बिट्स जैसा इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पे तुम कर सकते हो। अगर यार वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले काउंसलिंग की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है या फिर किसी भी टॉप इंजीनियरिंग में एडमिशन की रिगार्डिंग क्वेरीज है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो तुम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब यहाँ पे यार देख सकते हो बिट्स पिलानी का कैंपस का प्लेसमेंट्स का स्टार्ट्स। तो यार ये सारे डिटेल्स हैं यहाँ पे, किस लेवल पे प्लेसमेंट्स लगे हैं, कितने नंबर स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट लगे हैं, कितने परसेंटेज में प्लेसमेंट्स लगे हैं, एंड एवरेज सैलरी भी तुम यहाँ पे देख सकते हो 2022 से लेकर 2024 का सेशन तक। तो यहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट गया था लेटेस्ट टाइम में 2024 तक, वो अप्रॉक्स 20 लाख तक चला गया था। एंड यहाँ पे भी यार बिट्स पिलानी गोवा और हैदराबाद कैंपस का तुम प्लेसमेंट देख सकते हो, एवरेज लगभग 20 लाख का गया है। सो सिमिलर लेवल का प्लेसमेंट तुमको देखने को मिलता है। लेकिन बिट्स पिलानी का मेन कैंपस में क्या है कि अदर कोर्सेस में भी तुमको वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। अदर जितने भी प्रोग्राम्स है सब में बेस्ट प्लेसमेंट लगता है, एंड बाकी में भी लग जाता है, बट पिलानी मेन कैंपस अलग लेवल का है। एंड यार शॉर्ट में एग्जाम पैटर्न का बात करूं तो यहाँ पे 4 सेक्शन देखने को मिल जाते हैं, 4 पार्ट मिल जाते हैं। 3 घंटे का ये एग्जाम होता है जिसमें तुमको फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देखा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग भी देखा जाता है, एंड लास्ट में मैथमेटिक्स। बाकी बी फार्मा वगैरह करना चाहते हो तो बायोलॉजी तुम्हारे पास होना चाहिए। अगेन बोल दूं, हर एक राइट आंसर पे तुमको 3 मार्क्स मिलता है और हर एक रॉन्ग आंसर पे तुमको -1 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाता है। एंड अगेन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मैंडेटरी नहीं है। एंड यार कितने क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे तो टोटल क्वेश्चंस तुमको 130 देखने को मिल जाता है। फिजिक्स में 30 मिल जाएगा, केमिस्ट्री में 30 मिल जाएगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में 10 मिल जाता है, लॉजिकल रीजनिंग में 20 देखने को मिल जाएगा, और मैथमेटिक्स में तुमको 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो बनते हैं 130। एंड अगेन बोलूंगा किसी भी सेक्शन में टाइम लिमिट नहीं है, जैसे कि कैट का एंट्रेंस एग्जाम में होता है सेक्शनल टाइम लिमिट होता है। इसमें कोई भी टाइम लिमिट तुमको देखने को नहीं मिलेगा। जिस पार्ट में तुमको जितना समय लगाना है तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। सो 3 घंटा में तुमको सॉल्व करने हैं, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, किसी भी सेक्शन से कितना भी टाइम लगाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। अब बात कर लेते हैं यार कुछ VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं। सो अगर कोई कैंडिडेट स्लॉट बुकिंग ऑलरेडी कर चुका है तो क्या वो अपना टेस्ट सेंटर चेंज कर सकता है? तो यार बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अगर तुमने सेंटर बुक कर लिया है, स्लॉट बुक कर लिया है तो नहीं कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बिटसेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या मिल सकता है? तो यार बिट्स प्रोवाइड नहीं कराता है, लेकिन तुमको बिटसेट का सिलेबस मेंशन किया हुआ देखने को मिल जाएगा, ब्रोशर मिल जाएगा इस वेबसाइट में, जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट। एंड साथ में प्रीवियस ईयर का तुम चीजें निकाल सकते हो ब्राउज करके, वहां से भी कुछ न कुछ डिटेल्स तुमको देखने को मिल जाता है। बाकी यार अगर सिलेबस पता चल जाता है तो इजीली तुम इसको प्रिपरेशन में अच्छा से फोकस लगा सकते हो। बट अगेन जेई दे रहे हो तो इसको भी अच्छा से तुम निकाल सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यार, अगर किसी स्टूडेंट्स के पास 74.90 एग्रीगेट है, PCM में राउंड कट ऑफ 75 होता है, तो क्या वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है यहाँ पे? तो यार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे पास 75% एग्रीगेट मिनिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो अच्छी बात है। और हर एक PCM का सब्जेक्ट में मिनिमम 60% होना चाहिए, एंड इससे भी कम हुआ तो भी तुम एलिजिबल नहीं होगे। तो होना ही होना पड़ेगा, इस कट ऑफ को तुमको करना ही है हर हालत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यार, अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, कोई ना कोई इशू आ जाता है, तो क्या इंस्टीट्यूट सेंड करेगा तुमको एप्लीकेशन फॉर्म? तो यार नहीं करने वाला है, किसी भी तरह से तुमको ये चीज नहीं मिलेगा। एंड अगर तुमको कोई भी इशू आता है तो तुम इन्हें ईमेल कर सकते हो इस एड्रेस पे, या फिर इनका नंबर्स है, कॉन्टेक्ट नंबर्स, इनको भी तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बट पोस्ट के थ्रू या फिर किसी भी तरह से ईमेल से भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यार, अगर बाय मिस्टेक जो तुमको ईमेल आता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, एप्लीकेशन नंबर, अगर वो डिलीट हो जाता है तो क्या तुमको ये दोबारा मिल सकता है? तो इन दैट केस यार, अगर तुमने मिस कर दिया ईमेल को तो तुम फिर अगेन एक रिक्वेस्ट ईमेल दे सकते हो। बट हाँ, वो ईमेल सेम ही होना चाहिए और सारी चीजें सेम होना चाहिए, एंड वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी सेम होना चाहिए। इस चीज का ध्यान देना, तो तुमको वहां पे फिर मेल आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है, क्या बिट्स पिलानी जेई को कंसीडर करते हैं? तो यार नहीं करते हैं, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, इसी को ही ये लोग कंसीडर करते हैं, जो कि नेशनल लेवल का ही होता है और जेई के लेवल का ही एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यार, अगर तुमको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है सारे सब्जेक्ट्स में, लेकिन तुमको रीअपियर नहीं होना है, कुछ ही सब्जेक्ट्स में तुमको इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है, तो क्या तुम बिट्स के लिए एलिजिबल हो? और इंप्रूवमेंट के लिए तुम ऑब्वियस बात है कुछ सब्जेक्ट्स में यहाँ पे एग्जाम देने वाले हो, तो हाँ बिल्कुल भी तुम यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। जब भी अप्लाई करोगे, जो भी तुम्हारा स्कोर आया है उसको तुम तो सबमिट कर ही सकते हो। बाकी जैसे ही तुम्हारा लेटेस्ट मार्क्सिट आ जाएगा, लेटेस्ट मार्क्स आ जाएगा और तुम इनका जो क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो इंप्रूवमेंट एग्जाम के थ्रू, तो हाँ बिल्कुल भी इसको कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। तो ये था बिटसेट का एग्जाम का ओवरव्यू, सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया A to Z, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए तुमको। बाकी कोई भी क्वेरीज रह जाता है तो अगेन व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड यार किसी भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन की रिगार्डिंग क्वेरीज है या फिर काउंसलिंग की रिगार्डिंग क्वेरीज है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ हैश करो, आई गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी वीडियो कब तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नॉर्मल क्वेरीज है कमेंट करना। दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।